वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, सफरनाक में आज हम चलेंगे जनूबी पंजाब के जिले बहावल नगर। तारीख की किताबों से पता चलता है कि सन 606 ईस्वी में बहावल नगर का इलाका सिंध की हुदूद में शामिल था और उस वक्त सिंध पर चच खानदान की हुकूमत थी। राजा चच के मरने के बाद उसका भाई चंद्रबन सलाइज इक्तदार में आया और उसके बाद राजा दाहिर। लेकिन सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त फाश दी और देबल से लेकर मुल्तान तक इस्लामी परचम लहरा दिया। ये इलाका इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना और बहावल नगर जो कि पहले ही सिंध की हुदूद में शामिल था, यह भी इस्लामी सल्तनत में आ गया। लेकिन तारीख की यह सितम ज़रीफी है कि मोहम्मद बिन कासिम को इंतहाई नामसाइद हालात में चंद सियासी साजिशों और वजूहात के तहत वापस बुला लिया गया और यह पूरा इलाका राजपूतों के कब्जे में आ गया। तारीख का पहिया यूं ही घूमता रहा और फिर सन 1398 में अमीर तैमूर ने जब दिल्ली पर हमला किया तो उसने इसी इलाके को, जहां अब बहावल नगर है, इसी इलाके को अपनी गुजरगाह बनाया। मजीद शवाहिद ये मिलते हैं कि अमीर तैमूर ने इसी इलाके में वाक़े कला कलोट में क़याम किया और फिर बीकानेर से होता हुआ दिल्ली तक गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अकबर जब एक मुहिम पे निकला तो उसने भी इसी किले में क़याम किया था। इस जिले की 5 तहसीलें हैं: बहावल नगर, मिंचनाबाद, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास और चिश्तियां। जिला बहावल नगर के अहम तारीखी मकामात में फरीद महल, सरदारगढ़, कला फूलड़ा, कला मीरगढ़, कला जामगढ़, वुल्लर, फतेहपुर, कला मुबारकपुर और कला बहावलगढ़ काबिल जिक्र हैं। यहाँ के मशाहीर में इल्मी और अदबी शख्सियात ज्यादा नुमायां हैं और उनमें मैं समझता हूं पाकिस्तान का सबसे मकबूल मज़ाह निगार शफीकुर रहमान, ये उनकी जन्मभूमि है। फिर उर्दू गजल का एक बहुत बड़ा नाम जफर इकबाल, ये उनकी भी जन्मभूमि है। फिर एक साहब है फजल फरीद लाले का, ये भी बहावल नगर की एक आम शख्सियत है और इनका कमाल ये था, इन्होंने पूरे बर्रे सगीर की क्लासिकल मौसीकी गांव गांव फिर के इकट्ठी की, एक एक शहर जाके इकट्ठी की और बहुत बड़ा खजाना है मौसीकी का जो इनकी मिल्कियत है। फिर इल्म फजल ही के हवाले से सलीम शहजाद एक साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है बहावल नगर के ऊपर। फिर आमिर सुहेल बहुत अच्छे शायर हैं, सादुल्ला शाह का ताल्लुक इसी जिले से है। सियासी शख्सियात में मैं समझता हूं सबसे पहले नाम लिया जाएगा मलिक कासिम का, बड़ा मोतबर नाम है हमारी सियासत में। इनके बाद चौधरी अब्दुल गफूर हैं, मियां अब्दुस्तार लाले का, मंजूर मोहल, ये बड़े नाम हैं। अच्छा जी, यहाँ की मसनूआत जो हैं, दस्तकारियां, उनमें सरे फहरिस्त ठप्पे का काम है। फिर बड़ी दीदाजेब रंगों में बहुत खूबसूरत रेशमी और सूती लुंगियां दस्तयाब है। हकीम साहब लुंगी आगे फिरन है, पुलिस वाले ने पढ़ लेना लत्ता ना चरस बन्नी सर वड्डी 100 गिर के तो गोडे ने ना यार प्लीज कबाड़िया की देखी कभी? हाँ देखी है मैंने, उसे मुनक्का कहते हैं। सर कोई ऐसी चीज है जिहड़ी तुसी नहीं देखी? प्रोग्राम तुसी पंसारी दी दुकान पे कर दे। इतने पढ़े कहां से? वक्त मिल गया, ये कुछ देखने से फुर्सत मिली आपको? मैं यही काम करता रहा हूं, किसी पंसारियों के यहाँ चाहतियां मारते नहीं। जहां तक इस जिले की सौगातों का ताल्लुक है, यहाँ की तहसील फोर्ट अब्बास में एक फवारा चौक है जहां पर उस्ताद अताउल्लाह की एक दुकान है, जहां की बर्फी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की चंद बेहतरीन मिठाइयों में से एक है। सर अताउल्लाह पहले गाने गांदा हुंदा सी, बर्फी बनांदा। वो उस्ताद अताउल्लाह है। अच्छा तो वो भी उस्ताद ही है, वो ईसा खेलवी है और ये ईसा मठियाल भी नहीं, ये फोर्ट अब्बास से। बड़ी कुमान बर्फी दा असां याद समझ। लेकिन इस बर्फी का कमाल यह है कि इसकी काशें, इसकी टुकड़ियां बहुत लंबी हैं, 8-8, 9-9 इंचेस की ये टुकड़ियां हैं। नॉर्मली इतनी बड़ी इस तो भी लंबी है जनाब। हाँ काफी बड़ी, एडी लंबी बर्फी उधर मोबाइल खोल के बर्फी वो आ गए। एक्टर भी बड़ा अच्छा है, एडी बर्फी। एडी मर्फी है वो। और सर जी पहले एडी बर्फी थी जो इथे रहंदा सी, जो बाहर गया फिर ओदा नाम होया एडी मर्फी।
ਬਲਕਿ ਐਡੀ ਸਾਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਬਰਫੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੀਰ ਤਮੂਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਫੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਮਾਨ ਇੰਜਨ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਲੰਮੀ ਬਰਫੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ ਐਸੀ ਆਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਚਵਾਨਾ ਕੋ ਛਾਂਟੇ ਬਰਫੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰਦੇ ਨੇ अच्छा जी, तकसीम से पहले बहावल नगर रियासत जोनागढ़ का हिस्सा था, लेकिन तकसीम के बाद यह बहावलपुर रियासत बहावलपुर में जम कर लिया गया। इसका इब्तदाई नाम रोजावाली था। रोजावाली की वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है कि सराइकी जुबान में रोजा कहते हैं नील गाय को, और नील गाय की एटिमोलॉजी हमें ले जाती है नीली की तरफ। नीली दरिया सतलुज के मुख्तलिफ नाम हैं ये, जिनमें से एक हाकड़ा है, सरस्वती है, सतलज है और नीली। नीली इसे मकामी लोग कहा करते थे। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੀਲ ਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਜਰਾ ਧੁੱਪ ਪਈ ਤੇ ਨੀਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ फजूल बात है। ਇਹ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਯਾਰ ਨੀਲ ਗਾਏ ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜ਼ਲੀਲ ਗਾਏ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤਾਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏਡੀ ਮਨੂਸ ਗਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ